तो भाई लोग, वीडियो की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा था कि किसी को भी 10 टेल्स कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी साकुरा एकदम हैरान होकर हिनाटा से पूछती है, हिनाटा, क्या तुम्हें अपनी ब्याकुगान से कुछ दिख रहा है? आखिर वहां चल क्या रहा है? हिनाटा अपनी आंखों पर जोर डालते हुए जो देखती है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि ओबिटो धीरे धीरे गायब नहीं हो रहा, बल्कि उसके चाक्रा का लेवल एक अलग ही डायमेंशन पर पहुंच चुका है। वो अब कोई मामूली शिनोबी नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता चलता फिरता 10 टेल्स का जेंचुरिकी बन चुका था। यह सुनते ही वहां खड़े सभी दिग्गजों का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। अब सीन देखो भाई, ओबिटो के पास एक आंख में शेरिंगान और दूसरी में रिनेगान, दोनों ही अल्टीमेट विजुअल जुत्सु थे। इसे देखकर फर्स्ट होकागे यानी हाशिरामा भी समझ जाते हैं कि बॉस, अब मैटर हाथ से निकल चुका है और पानी सिर के ऊपर जा चुका है। भला किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तभी अपना नारुतो बोलता है, भाई ये तो पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना और क्रीपी लग रहा है। पास ही खड़ा सासके थोड़ा हैरान होकर नारुतो से सवाल करता है, नारुतो, तुझे कैसे पक्का पता कि वो एक जेंचुरिकी बन चुका है? नारुतो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि मैं बाकी सारे टेल्ड बीस्ट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, उन सब ने मुझे अपना चाकरा दिया है, इसलिए मैं ओबिटो के अंदर उन सभी की कंबाइंड एनर्जी को साफ महसूस कर सकता हूँ। नारुतो आगे कहता है, मैंने पहले नागाटो को भी रीबर्थ जुत्सु यूज करते देखा है, लेकिन जो हैंड साइन ये ओबिटो बना रहा है ना, वो बिल्कुल अलग है। ये बंदा शुरुआत से ही जेंचुरिकी बनने की प्लानिंग कर रहा था। नीचे खड़े लॉर्ड बी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, क्या ये इसका फाइनल और सबसे खतरनाक रूप है? इस पर आर्टिल्स कहता है, नहीं, ये उसका फाइनल फॉर्म नहीं है। समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अपने असली और मुकम्मल रूप में आने से पहले ही जेंचुरिकी में तब्दील हो गया है। तभी हाशिरामा बिना वक्त गंवाए ओबिटो पर अपना सीलिंग लगाने की कोशिश करते हैं। बेचारे ओबिटो के ऊपर आसमान से बड़े बड़े डेटिकेट्स गिरने लगते हैं। सबको एक पल के लिए लगता है कि चलो काम तमाम, लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। हम देखते हैं कि वो मजबूत डेटिकेट्स ओबिटो की ताकत के सामने तिनके की तरह अपने आप टूटने लगते हैं। मतलब गेम ओवर होने से पहले ही पलट गया। जब धूल साफ होती है तो ओबिटो सामने आता है। वो गुस्से में पूरी तरह लाल बबूला हो रहा था और उसकी आंखें देखकर ही लग रहा था कि आज ये सबको तबाह कर देगा। वहां मौजूद हर शिनोबी को एहसास हो जाता है कि बेटा आज अपनी खैर नहीं, ये सबको मिट्टी में मिला देगा। तभी अचानक ओबिटो के शरीर के अंदर से ढेर सारे अजीब व गरीब हाथ निकलने लगते हैं। वो इन हाथों से वहां बने बड़े से बैरियर को पकड़कर खींचने लगता है। ये खौफनाक मंजिल देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। और जैसे ही ओबिटो ये करता है, उधर मादारा के जितने भी शैडो क्लोन्स थे, वो सब के सब एक झटके में हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ गाय सेंसे भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है? हर कोई टेंशन में आ चुका था कि अब करें तो करें क्या। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, हद से ज्यादा सावधान रहना। तभी ओबिटो अचानक बिजली की रफ्तार से नारुतो के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। यह देखकर नारुतो के पिता यानी मिनाटो चिल्लाकर कहते हैं, ओबिटो बहुत हो गया, अब इस पागलपन को यहीं रोक दो। मिनाटो जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो ओबिटो पलटकर जवाब देता है, लेकिन भाई उसकी आवाज अब ओबिटो जैसी इंसानी आवाज नहीं थी। वो एकदम भारी और डरावनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो ओबिटो नहीं बल्कि खुद 10 टेल्स बोल रहा हो। तभी वहां हाशिरामा और बाकी होकागे भी लैंड करते हैं। हाशिरामा बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बोलते हैं, देखो भाई, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये आदमी इस वक्त मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। टोबिरामा भी उनकी बात का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, अगर तुम अपने सारे क्लोन्स को वापस अपने अंदर मिला भी लो, तब भी इस मॉन्स्टर के सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। इसके बाद ओबिटो अपने हाथों में एक खतरनाक चाकरा पॉल बनाने लगता है। यह देखकर दूसरी तरफ खड़ा मादारा मजे लेते हुए कहता है, वाह, इन होकागेस को इस तरह बेबस और भीख मांगते देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ओबिटो इस वक्त सागा ऑन ऑफ 6 पाथ्स जैसा बन चुका है, लेकिन मैं उसे गेम में लीड लेने नहीं दे सकता। तभी अचानक पलक झपकते ही ओबिटो बिजली की तेजी से हमला करता है और दोनों होकागेस का पल भर में सत्यानाश कर देता है। भाई साहब, ये देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन टोबिरामा हार मानने वालों में से नहीं थे। वो रोजन को पीछे हटने का इशारा करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई तगड़ापन चल रहा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओबिटो की बॉडी पर ढेर सारे पेपर बॉम्ब्स लगे हुए थे। अब इसके बाद क्या होना था आप समझ ही सकते हैं। वहां एक के बाद एक महा धमाका होने लगता है। इसी बीच हाशिरामा तुरंत ओबिटो को अपने वुड स्टाइल जुत्सु से जकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना सके।
इसका फायदा उठाकर मिनाटो बाकी सभी लोगों को लेकर वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। नीचे मैदान में टोबिरामा कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा ये वार तुम्हें पूरी तरह खत्म कर पाएगा या नहीं, लेकिन इस रीएनिमेशन जुत्सु को मैंने ही बनाया है और आज पहली बार मैं इसके एक खास ब्लास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तभी वो ओबिटो की तरफ ढेर सारे स्पेशल पेपर्स फेंकते हैं। हर एक टैग से अनगिनत नए टैग्स बनने लगते हैं और वहां एक अंतहीन धमाकों की चेन शुरू हो जाती है। पूरा मैदान धुएं और आग से भर जाता है। ये तबाही देखकर अपना नारुतो बोलता है, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं। वहीं बाकी शिनोबी भी आपस में बात कर रहे थे कि चाहे सामने 10 टेल्स हो या कोई और गॉड, हमें पीछे नहीं हटना है, चलो बैटल करते हैं। तभी हाशिरामा सबको वार्न करते हुए चिल्लाते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी बीच में सामने आने की गलती मत करना। धीरे धीरे धमाकों का शोर थम जाता है और धुआं साफ होता है। लेकिन ये क्या, ओबिटो को तो खरोंच तक नहीं आई थी, वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। आखिर ये किस मिट्टी का बना है भाई। तभी थर्ड होकागे एक बहुत ही बड़ा शूरिकन समन करते हैं, लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा, और वो उसे पूरी ताकत से ओबिटो की तरफ फेंक देते हैं। वो शूरिकन हवा में जाते ही खुद ब खुद कई गुना मल्टीप्लाई होने लगता है। लेकिन ओबिटो के लिए यह बच्चों का खेल था। वो बिना डरे अपने नंगे हाथों से उन सभी शूरिकन्स को हवा में ही तबाह कर देता है। रोजन ये देखकर दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी एबिलिटी तो ओनोकी के पार्टिकल स्टाइल जैसी है, जो अपने हिसाब से शेप और साइज बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि लॉर्ड थर्ड कुछ और सोच पाते, ओबिटो पलक झपकते ही रोजन का भी खेल खत्म कर देता है। रोजन गहरी सोच में डूब जाते हैं कि ये कोई केके गेनकाई है या केके तोता या फिर उससे भी परे की कोई गॉड लेवल पावर। लेकिन हाँ, इस पावर की भी कोई ना कोई टाइम लिमिट जरूर होगी। पर तब तक लॉर्ड थर्ड की बॉडी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। यह देखकर नारुतो बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है, ग्रैंडपा थर्ड, हे डैड, क्या आप अपने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से उन्हें वापस यहाँ सेफ जगह पर ला सकते हो? लेकिन मिनाटो हताश होकर बताते हैं कि फिलहाल ओबिटो की एनर्जी के कारण ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तभी सास्के एकदम शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ नारुतो, जितने भी होकागे हैं वो सब रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा हुए हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि वो इस हालत में मर नहीं सकते, इसीलिए वो बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। सो फालतू की चिंता बंद करो। मिनाटो मन ही मन सास्के की तारीफ करते हैं कि ये लड़का सच में बहुत तेज और समझदार है। लेकिन हाँ, रीएनिमेशन बॉडी को दोबारा रीजेनरेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसी बीच हाशिरामा दोबारा ओबिटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उनके रास्ते में मादारा धमकता है। मादारा कड़क आवाज में कहता है, हाशिरामा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार कर लिया, चलो अब हमारा अधूरा मुकाबला शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ओबिटो मिनाटो की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। ओबिटो की पूरी बॉडी अजीब तरीके से फूलने लगती है, जैसे वो फट जाएगी। वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर मिनाटो को बात समझ आती है। अच्छा, तो ये बात है, शायद द टेल्स अभी अपने जेंचुरिकी यानी ओबिटो के साथ पूरी तरह सिंक नहीं कर पाया है। मुझे अपने ओरिजिनल सेल्फ को बुलाकर वो खास जुत्सु यूज करना ही होगा। तभी नारुतो को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने समन गामा किची को नीचे जमीन की तरफ देखने के लिए कहता है। ओबिटो जमीन के अंदर से अपनी खतरनाक स्वॉर्ड चलाता है, जिससे एक बड़ा झटका लगता है और नारुतो तथा गामा किची दूर जा गिरते हैं। ये सब ओबिटो का ही माइंड गेम था दोस्तों। वो दोबारा नारुतो पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हमारा इकलौता स्वैग किंग सास्के एन वक्त पर आकर नारुतो की जान बचा लेता है। ओबिटो मिनाटो के दोनों शैडो क्लोन्स को एक ही लात में दूर फेंक देता है। ये सब देखकर सास्के को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो गुस्से में ओबिटो से कहता है, तुम मेरे पास्ट को मिटा नहीं सकते, बल्कि इसे खत्म करने वाला मैं बनूंगा। लेकिन ओबिटो इतना पावरफुल था कि वो उन दोनों को ही अपने चाकरा आर्म्स से जकड़ लेता है। तभी मिनाटो अपने फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओबिटो पर जो टेलीपोर्टेशन मार्किंग थी वो अचानक गायब हो जाती है। मतलब एक और नई मुसीबत। ओबिटो उनके अंदर अपनी वो अजीब सी काली एनर्जी डालना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां अचानक एक धमाका होता है और मिनाटो किसी तरह उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। अब ओबिटो की बॉडी का शेप किसी सांप की तरह अजीब होने लगता है। वो लगातार फूलता जा रहा था। मिनाटो कहते हैं, हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये दोबारा स्टेबल हो जाए। लेकिन ओबिटो फिर से एक जोरदार धमाका करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि बयान करना मुश्किल है। नारुतो पूछता है कि क्या वो मिनाटो के क्लोन्स की तरफ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओबिटो उस पूरी एनर्जी को अपने पास ही खींच लेता है। मिनाटो को लगता है कि शायद ओबिटो का निशाना चूक गया है और वो खुद पर कंट्रोल खो रहा है,
क्योंकि 10 टेल्स उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। गामा किची भी राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ निशाना चूक गया, वरना आज हमारा पत्ता साफ था। मिनाटो प्लान बनाते हैं। ठीक है, मैं आगे जाकर रास्ता क्लियर करता हूँ, उसके बाद तुम दोनों मिलकर अपने कॉम्बो अटैक से इसका काम तमाम कर देना। उधर ओबिटो दर्द और गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके दिमाग में अपनी पुरानी दोस्त रिन की यादें आने लगती हैं। इसी का फायदा उठाकर मिनाटो अपने सारे स्पेशल कुनाई चारों तरफ फेंक देते हैं और अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं। ओबिटो के फ्लैशबैक में उसे अपनी वो बात याद आती है जब उसने कहा था, जब मैं होकागे बन जाऊंगा तो मेरे पास किसी लड़की के लिए फालतू टाइम नहीं होगा। ओबिटो दर्द से चीख रहा था और 10 टेल्स की अनकंट्रोल्ड पावर की वजह से उसके शरीर के हिस्से अलग अलग होते जा रहे थे। आखिरी पलों में बेचारा ओबिटो रिन की यादों के समंदर में पूरी तरह डूब जाता है। बाहर से मिनाटो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब ओबिटो का खेल खत्म ही होने वाला है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ओबिटो हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपने शरीर के सारे बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा आपस में कनेक्ट कर लेता है। और जब वो होश में आता है तो भाई उसका लुक, वो एक अलग ही लेवल का गॉड लग रहा था। वो ठंडी आवाज में मिनाटो की तरफ देखता है और बोलता है, अब समय आ गया है सेंसे। मिनाटो तुरंत अपने कुनाई से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टा मिनाटो का कुनाई ही टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद ओबिटो अपने हाथ की गॉडली पावर का इस्तेमाल करता है और मिनाटो पर एक ऐसा वार करता है जिसे देखकर नारुतो बुरी तरह डर जाता है। सासके नारुतो को ठांडस बंधाता है और शांत रहने को कहता है। तभी मिनाटो अचानक वहां अपीयर होते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, अब मैं अपने फ्लाइंग राइजीन की वजह से बच गया। लेकिन ओबिटो उनके पीछे से एक खौफनाक आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम बच गए हो सेंसे? तभी उन सबके सामने एक विशाल और बेहद चमकदार चाकरा बॉल दिखाई देती है। अगले ही पल वहां इतनी तेज रोशनी चमकती है कि पूरा का पूरा बैटलफील्ड उस लाइट से अंधा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद आज मिनाटो का आखिरी दिन है। तो गाइस, आखिर मिनाटो का क्या होगा? क्या नारुतो और सास्के इस गॉड लेवल ओबिटो को रोक पाएंगे? आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।